तो फिर अब ये पैर मारा मेरे माथे के, सर पे लगा स्पर्श किया जी। अब जैसे स्पर्श किया हाँ। तो मेरे सर झटका लगा। तो अब जो दोस्त जो हो मेरे घबरा रहे होंगे, साथ डर रहे होंगे, हाँ। तो मेरे मुंह से पहला शब्द लगा कि हे मोहन राम मुझे बचा। तो वो इतना तेज दिलचक्षु के आंखों के अंदर पूरा ब्रह्मांड, यानी पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ दिखाई दे रहा गतिमान, महाराज जी वो भी गतिमान, वो मतलब चल रहे हैं। है जी। और वो इतना तेज दिलचक्षु, मैं तेज बताता हूँ उसका कि क्योंकि वो मिला हुआ कृष्ण जी की आंखों से, तो जो कृष्ण जी की आंखों की पुतली थी वो ऐसे बहना शुरू हो गई जैसे रेत का धुआं में पानी डाल दो ना आप, और रेत बहना शुरू कर देगा जी। तो वहां से तुरंत ही हटा दी, हटा के तुरंत ही वो यहाँ पे आ गया चेहरे पे, इस पे। जी। तो इस पे क्या था कि ये होठ तो उठा हुआ काफी और ये होठ काफी दबा हुआ है, तो उससे ये होठ और भी पतले हो गए। अब यहाँ पे आके बालों में आधा छल्ला, और इतने सिस्टमेटिक ढंग से था वो छल्ला। आप उनके अंदर अगर एक पेंसिल डालोगे ना तो पेंसिल इधर से डालोगे इधर से निकल जाएगी, यानी बाल सारे सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पे आके उसका हाफ रिंग आधा छल्ला बना हुआ। तो मित्र बताते हैं, जो कि मुझे नहीं बताते हैं, कि जैसे भैंस गाय के प्राण निकलते हैं तो वो कप आ जाती है ना, तो मेरा शरीर ऐसे 2 बार कप भी गया। अच्छा, बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हमें ऐसे भक्त के दर्शन भये जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा में साक्षात प्रभु के दर्शन करे। कैसो उनको अनुभव रहे हो ये उन्हीं के मुख से जानते हैं। और आज उनसे जो भेंट हुई है हमारी, वो प्रेम सरोवर के पावन तट पे हुई है। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि कैसे दर्शन उन्होंने भगवान के प्राप्त किए और कैसो आनंद उन्होंने हृदय में अनुभव करो। आइए। और आज हम प्रेम सरोवर के पावन तट पे आए हैं, और आज हमें यहाँ ऐसे भक्त मिले महाराज जो ब्रज के नहीं है, परंतु श्री जी की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि बार बार उन्हें ब्रज आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं अपनी कई वीडियो में आप भक्तों से निवेदन कर चुका हूँ कि यहाँ प्रभु नित्य लीला करते हैं, और अपने भक्तन से कैसे आनंद लें प्रभु आज इन्हीं के मुख से जानते हैं। ठाकुर जी की कैसे लीला इनको साक्षात्कार इनको प्राप्त हुए और प्रभु ने साक्षात रूप से इनको कैसे दर्शन दिए। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम लखमेंद्र सिंह है जी। और आप मैं कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्रेटर नोएडा जी। गौतम बुद्ध नगर के निवासी हूँ। कितने वर्षों से आप ब्रज आ रहे हैं? वैसे तो मैं 90 में आया था जी। 90 के बाद फिर कम से कम 10-15 साल बाद आया जी। 2012 में। जी। 2012 से फिर मैं 2020 में आया, जी। फिर 2022 में आया। जी। तो जब मैं 22 में आया तो फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता मैं कितनी बार आया। उस तो लगातार आप आ ही रहे हैं। मतलब कृपा हो गई मेरे ऊपर, जी। पूरी कृपा हो तो गई। महाराज यहाँ कैसे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा भई, और कौन सी लीला को साक्षात्कार आपने प्रभु को ब्रज में करो? देखो जी, बात है 12 मार्च 2022 की। जी। मेरे 2 मित्र ने फोन किया कि भाई कहीं चलें, तो लोग चलो। अब हम जो तीनों लाइन करा बहुत जल्दी फोन पे डिसाइड है कि हम मथुरा चल रहे हैं। जी। मथुरा में चल के लोग भाई फिर गोवर्धन चल रहे हैं। अब हम लोग गोवर्धन आगे तीनों के तीनों। जी। तो हमने शाम को 3-3:30 बजे परिक्रमा शुरू करी दान घाटी से। जी। हम 4-5 किलोमीटर चले गए। अब जैसे हम बचपन के दोस्त थे तो बचपन जैसी बात करते आ रहे थे, हालांकि हम तो बूढ़े हो रहे। परिक्रमा लगाते जा रहे थे। हाँ, और आपस में बात करते आ रहे थे। जी। तो फिर क्या हुआ, जो मुझे कभी सपने में नहीं सोचा, क्या हुआ था कि एक जगह गोवर्धन पर्वत के पत्थर दिख रहे थे। जी। तो अब जब मैं उन्हें देख रहा तो मैं अपने आप से बतला रहा था, अरे प्रभु ये इतने बड़े बड़े शिलाखंड है, पत्थर है, इनको इंसान हिला नहीं सकता, और आपने एक नख पे उठा लिए। जी। मन के आप महान हो, मन बोलो सिर राधे राधे। तो मैं सोच रहा था मन क्या 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 उस सीन क्या आकाश हम भी देखते तो कैसा लगता। तो ऐसा मन में भाव आया। मन में अपने आप ही जी। फिर मन में आया, मान लो उस टाइम देख ले तो अब तक भी कैसा याद रहता हमें। जी। अगर देखियो भी होगा वास में, हाँ, तो आपका हमें याद थोड़ी है। याद थोड़ी है जी। अब मैंने मन की बोलो सिर राधे राधे। अब मैंने 1-2 पैर रखे तो जमीन से अपने आप ही खुशबू आनी शुरू हो गई। अच्छा। अब वो खुशबू ऐसी जैसे मतलब बारिश हो जाती है ना, जी। तो बारिश के बाद मिट्टी में से खुशबू आती है। जी बिल्कुल। और वो इतनी अच्छी खुशबू ही है, लेकिन उस खुशबू से भी लाखों गुना अच्छी खुशबू। जय हो। जो ऐसी खुशबू आपने जीवन में कभी अनुभव? ना कभी ना, पहली बार। पहली बार। जी।
अब जब वो खुशबू आई तो मैंने तुरंत ही अपने मित्रों को अपनी प्रतिक्रिया देना चाहा। मन की भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब अगले ही पल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। पर बोला नहीं जाता है बोल नहीं पा रहा हूँ जी। अब मैं ऐसा चेक करने लगा अपने आप को, तो क्या हो गया? क्या होगा, बोल क्यों नहीं पा रहा। तो ये कहानी लगभग 15 सेकंड की है जी तो 15 सेकंड में मैं 2 भागों में बताता हूँ आपको। पहले मैं बता रहा हूँ आपको 10 सेकंड की। जी तो अब बल्कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। अब मैं तुरंत ही एहसास होगा कि भाई तू बोल भी नहीं पा रहा, तेरा सांस भी बंद है। अच्छा, ऐसा लगा जैसे सांस बंद हो गई। सांस क्लियर बंद, क्लियर जी। कट, नो सांस का कोई मतलब नहीं आने का। जी तो अब क्या हुआ गुरुजी कि अब मैं घबरा गया, डर गया। जी मैं प्रार्थना करने लगा, मन में प्रभु बचाओ। मैं कूदल फादल लगा, अब प्रभु बचाओ। अब मेरे मित्र बोले कि ये कैसी हरकत कर रहा है। अब मैंने उन्हें पकड़ लिया, दोनों एक इधर था, वो तो लीला थी, एक इधर थे एक इधर थे। और जब उन्हें पकड़ लिए, उनने मेरी शक्ल देखी तो मेरी तो हालत खराब हुई पड़ी। जब सांस नहीं आएगा तो दिक्कत है। तो वो मेरी छाती पे ऐसे मारना शुरू करा, छाती पे, कमर पे। तो मुझे 1-2 हाथ की तो याद है, जबकि उन्हें ज्यादा मारा होगा, लेकिन मुझे 1-2 हाथ की याद है। तो मैं तो उनके हाथ में अकड़ता ही चला गया। अकड़ता क्या चला गया, न्यूटन हो गया। वाकई कोई स्मृति भी ना है। पूरी स्मृति है जी मैं मतलब न्यूट्रल हो चला गया। अब मेरे हाथ पैर बिल्कुल न्यूट्रल हो गए और आंखों आ गया, अंधेरा होने लगा। जी ठीक है जी। मित्र बताते हैं, जो कि मुझे नहीं बताते, कि जैसे भैंस गाय के प्राण निकलते हैं तो वो कपकपा जाती है ना, तो मेरा शरीर ऐसे 2 बार कपकपा भी गया। अच्छा। जब वो कपकपा आ गया तो क्या हुआ कि जो गोवर्धन पर्वत जी है सीधे हाथ में, उनकी तरफ से अंधेरा 100-200 फुट मीटर जैसा मान ली पानी खड़ा, जी तो ऐसे गिज बिज करता अंधेरा मेरी तरफ बड़ी तेज भाग आ रहा। अच्छा। और मेरे बस एक ही भाव मन के, प्रभु ऐसा क्यों करो, ठीक कर दो, मुझे क्यों नहीं आ रहा। तो अब क्या हुआ, वो अंधेरा भाग आ रहा मेरी तरफ क्यों। एक हमारे घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे। जी तो मेरा उस पर ध्यान गया, मन के यार बच्चा रह जाए वो। तो फिर क्या हुआ कि उस अंधेरे में से इतनी बड़ी बड़ी 2 क्रिकेट की बॉल से छोटी बॉल, जी जैसे ये आपका माउस होता कंप्यूटर का काला रंग का, या आप समझो जो हमारी आंखों की पुतली ना काले रंग की, ऐसी 2 गेंद से निकल के आई अंधेरे में से। जी। जी और वो आके मेरी आंखों पर टिक गई। अब यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। अब अगले 4-5 सेकंड का बता रहा हूँ मैं आपको। जी तो उन दोस्तों ने मुझे पकड़ रखा, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जी तो अब मेरी शरीर का कोई ध्यान नहीं है। कोई पता नहीं कुछ भी। अब जैसी वो आंखों पर टिकी, तो अब जो हमारा पोता है 2 महीने का, जी वो 6 फुट का गबरू जवान बन के खड़ा सामने आपके सामने आ गया। सामने आ गया। जी वो तुरंत ही साइड हो गया जी कि अब इनसे दिखना शुरू हो गया। जो 2 गेंद सी आई ना, हाँ। तो वो इनसे सब कुछ दिखना शुरू हो गया 2 गेंदों से। तो अब वो तो साइड हो गया जो पोता था। तो अब मेरे सामने क्या है कि इतना मोटा काला सांप, और वो ऐसे मतलब आप समझिए से बिस्तर लगा हो, जैसे आपने विष्णु जी के देखे हैं, तो वो विष्णु जी वाला शेषनाग जी वो ऐसे फैला हुआ। तो ऊपर से तो वो काला होता है, पेट सफेद होता है। जी तो अब वो जो द्विचक्षु है, द्विचक्षु बोल रहा हूँ मैंने, द्विचक्षु थे वो। चक्षु। हाँ, तो वो उनका इतना तेज असर कि वो जैसे उस पर सांप पर टिका, तो वो तुरंत ही घूम के सांप के फण की तरफ चले गए। अब जो ऐसे सांप का फण था, तो यहाँ पे पेट सफेद होता है, तो अब जो उसकी मुंह, जीभ, आंख है, ये मुझे नहीं दिखाए गए। मुझे दिखाई दिया इस गर्दन से। अब गर्दन 3 थी, 4 थी, 5 थी, नहीं काउंट है। तो यहाँ से वो दिखाई दिया। अब वो दिखाई दिया तो तुरंत 3 मोर पंख आए उल्टी तरफ। अच्छा। अब जब 3 मोर पंख आए, तो अब वो ऐसी वस्तु जिससे मैं देख रहा हूँ, और मोर पंख का बिल्कुल क्लियर कट, एकदम सब कुछ साफ साफ दिख रहा है मोर पंख का। और वहां से मोर पंख से वो नीचे आ गए, तो नीचे एकदम सिर आया काले बालों का। तो वो मोर पंख यहाँ से एकदम लता पत्ता नहीं, जैसे फटेरा का पत्ता होता ना, मजबूत पत्ता, तो उसकी रस्सी बनी हुई रस्सी है, ऐसा समझो जैसे कि एक लेडीज की चुटिया होती है 3 लेयर में। तो वो इससे 3 मोर पंख यहाँ पे बंधे हुए, तीनों के 3 मोर पंख। अब जब वो बंधे हुए, तो अब फिर क्या हुआ कि बाल बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में। अब वो फिर यहाँ पे नहीं आ गई,
अब यहाँ पे आके बालों में आधा छल्ला, और इतने सिस्टमेटिक ढंग से था वो छल्ला। आप उनके अंदर अगर एक पेंसिल डालोगे ना, तो पेंसिल इधर से डालोगे इधर से निकल जाएगी, यानी बाल सारे सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पे आके उसका हाफ रिंग, आधा छल्ला बना हुआ। तो अब वो फिर दिखता है, मतलब लेटा हुआ कृष्ण जी। तो अब वो ऐसा लेटा हुआ, मैं इधर खड़ा हूँ, वो ऐसा लेटा हुआ है कि इसके जैसा बताना बड़ा मुश्किल हो जाता, इसके जैसा शरीफ सीधा सच्चा कोई नहीं है। बिल्कुल शांत स्वभाव में ऐसा लेटा हुआ, कतई सीधा सच्चा। अब लेटा हुआ, तो अब उसकी आंखें ऐसे मतलब असर से छोड़ रही। अब वो आंखें अपने आप ही जो है मतलब गर्दन ने घुमाई, ये जैसे मैं तो कर ही नहीं सकता, तो ये जो पुतली है वो एकदम मेरे दिल चक्षु से आमने सामने कर दी, यानी आंखें चल के गर्दन नहीं घुमाई ना, मतलब करे वो, मतलब आंखें ही घुमाई और घुमा के आमने सामने कर लिया। तो अब जब आंखें घुमाई आमने सामने, तो वो इतना तेज दिल चक्षु के आंखों के अंदर पूरा ब्रह्मांड, यानी पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ दिखाई दे रहा है गतिमान, महाराज जी वो भी गतिमान, वो मतलब चल रहे हैं जी। और वो इतना तेज दिल चक्षु। अब मैं तेज बताता हूँ उसका, कि क्योंकि वो मिला हुआ कृष्ण जी की आंखों से, तो जो कृष्ण जी की आंखों की पुतली थी वो ऐसे बहना शुरू हो गई जैसे रेत का धुआं में पानी डाल दो ना आप, और रेत बहना शुरू कर देगा। जी। तो वहां से तुरंत ही हटा दी, हटा के तुरंत ही वो यहाँ पे आ गया चेहरे पे, इस पे। जी। तो इस पे क्या था, ये होठ तो उठा हुआ काफी, और ये होठ काफी दबा हुआ है, तो उससे ये होठ और भी पतले हो गए, और लाल सुर्ख होठ, बिल्कुल लाल। और अब वो चक्षु ऐसी चीज है कि जैसे अब आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन आप मेरे होठों की लकीर नहीं देख पा रहे, ना मैं आपकी देख पा रहा हूँ। तो अब वो इतने लाल होठ, उसमें जितने भी लकीर है उसकी होठों पे, तो सब दिखाई वो सारी सारी की सारी क्लियर, जी। एकदम सारी लकीर दिख रही। तो उनमें से सिर्फ एक लकीर, जैसे मानो कोई केचुआ पड़ा है और उसे आप थोड़ा सा छेड़ दो तो वो हलेगा नहीं हलेगा, तो उनमें से सिर्फ एक लकीर अपनी कुल चौथाई हिस्सा की मतलब टेढ़ी हुई, यानी मुस्कुराने के लिए, जी। ना तो मुंह टेढ़ा किया ना मुंह खोला, सिर्फ एक लकीर। तो उससे जिस तरह उनका चेहरा खिलका है ना, आंख नाक खिलकाया, भाई आज इंसान की औकात नहीं है जो उसकी मुस्कुराहट देख ले या झेल जाए, यानी हमारे इंसानों की औकात नहीं हो सकती, कोई फालतू चीज ना भूल जाए मुझ पर, अगर हम जो उस चीजें झेल जाए। ऐसी मुस्कुराहट इतनी मुस्कुराहट, इतनी भोक मुस्कान, मैं ही जानू, बस बात है, आप बता नहीं सकते शब्दों से। मतलब शब्दों से तो बता रहा हूँ मैं, आप फील कर सको तो फील कर लो, ना तो मैं बता सकता ना आप समझ सकते, ये कहानी है क्योंकि कुल। महाराज ये वाणी को विषय है ही ना है, वाणी का विषय नहीं उनके है, स्वरूप को वर्णन ना ना वाणी ना, के माध्यम से नहीं करे जा सकता। शायद मैं ऐसा पहला ही आदमी हूँ जी। अब जो मुझे मतलब ऐसे उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त दिया। जी। अब वो मतलब मुस्कुराए हल्के से। अब ये हाथ जो है ये यहाँ रखा हुआ, ये हाथ यहाँ पे हम आम तरह से हाथ रखते नहीं है, जी। और इसे काले कपड़े से ढका हुआ। अच्छा। हाँ अब काली साथ, कमरिया। हाँ अब यानी ये कमल यानी है, जैसे किताब होती ना, किताब की गत्ता में जो कागज होता है पतला जालीदार सा कपड़ा, ऐसा बिल्कुल हल्का कपड़ा, उससे हाथ ढका हुआ। जी। उसमें मुरली थी या सुदर्शन थी, ये लुक आउट कर दिया। लाइव एक्टिविटी दो हुई, एक तो अपनी निगाह आंख चला के मेरी तरफ करी, दूसरा ये जो अपना होठ की लकीर चलाई, तो ये मतलब आप समझो जिंदा हो रहा सब कुछ। तो अब क्या हुआ जी कि ये हाथ यहाँ रखा हुआ, फिर अब ये हाथ भी है, तो ये हाथ पेट पर रखा हुआ, लेकिन पेट पर ये तो नहीं है, ऐसा पीला रेशम का दुपट्टा, अब पता नहीं उस टाइम रेशम कहाँ से लाते होंगे, और बिल्कुल जैसे मान ली परेश कर रखी हो, गोटेदार, और तय लगा हुआ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है जी, यहाँ फूल गले में माला, ठीक है। अब हाथ यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ हाथ रखा हुआ ना, तो मुझे तो क्यों कुछ दिखाई स्पेशल रहा है, इसके ऊपर कहीं जैसे हमारी झुर्रियाँ देखो कितनी झुर्री हाथों में जी। है ना, एक भी झुर्री नाम की चीज नहीं, ना चेहरे पे ना इस पे, ऐसी लंबी ठुड्डी गोल नाक, ये इस तरह से दबा हुआ, यानी जो हम फोटो देखते हैं कृष्ण जी के मूर्ति देखते हैं बहुत सुंदर है, इससे लाखों करोड़ों गुना सुंदर है जी महाराज, लाखों करोड़ों गुना सुंदर है, यानी आप कर लो कैसे वर्णन करोगे आप।
उनके स्वरूप को वाणी से वर्णन हो ही ना सके। बस अनुभव कर वो लो। तो केवल हृदय में अनुभव करे रहे। तो अब मेरे को 10 सेकंड तो पहले हो गए और 4-5 सेकंड पहले बाद में हो गए, जी। तो मैं अलझा खड़ा हूँ। ये इतनी लीला 4-5 सेकंड के भीतर हुई। 4-5 सेकंड के दर्शन जी। कीजिएगा, ये ना भाई मेरे को बहुत लंबी है। जी। तो अब मैं तो अलझा खड़ा हूँ ना, दोस्तों की चिंता पता नहीं क्या हो रहा उनने। फिर उनने मुझे बचाना भी था ताकि मैं आज यहाँ पे आपको आनंद मिले। अपना सीधा पैर उठाया और ये लगा लो कि सीधा पैर उठा के और वो पैर मेरी तरफ आ रहा तेजी से, ठाकुर जी को, ठाकुर जी का जी। और वो इतनी तेज आ रहा है, अगर वो किसी को लग जाए तो आदमी उड़ जाएगा, इतनी तेजी से, इतनी तेज से जी। और वो जो मेरे लगा हुआ है वो इतना तेज है कि इसका पूरा पिक्चर मतलब देख लिया। इसमें क्या देखा, अगर इस अंगूठा ये पैर मानो कृष्ण जी का सीधा पैर, इस सेकंड उंगली से और इस एडी तक 40% बिल्कुल काला है। अच्छा, ठीक है जी। तो मुझे तलवा के दर्शन हुए, देख लो नसीब, देख लो मेरा मुकद्दर देख लो। और बाकी है नॉर्मल पैर है, रेखा है पैरों में जो कि तू दिख रही है, और इतनी मतलब नाजुक पैर, इतना कोमल, सुंदर कोमल पैर, मानो के पृथ्वी पर भी टिका ही नहीं है। ऐसे समझो जैसे जमीन पर कभी कभी टेका टिका ही नहीं है। जैसे दांत होते ना जी। बच्चे के, नहीं नहीं जी। तो वो बन रहती है, पिंसी बन रहती है। हाँ। तो ऐसे ही ये तो हमारी ये हमारी घिसी हुई है, जी। बाकी बिल्कुल घिसी हुई नहीं थी। और सुंदरता की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ ये कृष्ण जी का अंगूठा मान के बात कर रहे हैं जी। इसका भी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। अगर मैं इसकी सुंदरता का आपको बता सकूं, ये इतना सुंदर था। मैं आज ब्रज में बैठा हूँ वर्णन नहीं हो पाता। ना, मैं कोई आप लगा लो नोएडा से कोई झूठ बोलता है नहीं हूँ। जी। अगर मैं झूठ बोलूँ, झूठ बोल के नहीं, मुझे क्या, हमारे ब्रज में रोज लीला हो। हाँ होती है। और जितनो भक्त भगवान से प्रेम करें ना, बातें ज्यादा भक्तन से भगवान प्रेम करें। हाँ, या मेरे को शक नहीं है। तो फिर अब ये पैर मारा मेरे माथे के, सर पे लगा, स्पर्श किया जी। अब जैसे स्पर्श किया हाँ। तो मेरे सर झटका लगा। तो अब जो दोस्त जो होंगे मेरे घबरा रहे होंगे, साथ डर रहे होंगे, तो मेरे मुंह से पहला शब्द लगा कि हे मोहन राम मुझे बचा। यानी मुझ प्राणी को उस टाइम अपनी जान की पड़ रही थी, अरे प्रभु मुझे बचा। जी। अगले क्षण मन की यार ये क्या हुआ। अब जैसे अगले क्षण ऐसा हुआ तो फिर मेरे हवा टाइट कर दी उन्होंने। तो मैं समझ गया, मुझे यार तू बता नहीं पाएगा। तो यानी उस जगह पे मैंने जो ना अपने मित्रों को बताना चाहा, लेकिन मैं बता नहीं पाया। फिर वहां से वो बोले डॉक्टर चले। मन की अगर भैया मत चलो, कहीं भी कोई बीमारी होगी तो सब उड़ गई गई बीमारी, मतलब चेतना फिर वापस आ गई। हाँ मन की अब जो बीमारी थी वो भी सब गई, सब खत्म। फिर जो है उनके सफेद चेहरे हो गए, मेरा मुंह सूज गया। वो तो मित्र जो है वो घबरा रहे होंगे वह समय, घबरा रहे, वो सोचे कि बंदा गया। उनका फोटो देख नहीं सकते, सब इतने डरे हुए हैं। जी। मेरा चेहरा ऐसा मोटा होगा सूज के कि सांस रुकी थी ना। फिर वहां से हम चले, तो फिर हमने परिक्रमा मतलब दूंगा परिक्रमा, फिर तो पैदल चलने लगे। हाँ पैदल चले, परिक्रमा कर रहे थे ना। मतलब शरीर में कोई अस्वस्थता नहीं हुई, थकावट जबरदस्त हुई। अच्छा, ऐसा लगा जैसे हाँ बिल्कुल भाई, उससे हिलना मजाक थोड़ी है जी। ये लोग बात दर्शन करें, दर्शन की जरूरत ना, इंसान को सिर्फ नाम ले लो, अनुभूति कर लो, अनुभव कर लो, बेड़ा पार है जी। दर्शन की हमें इंसान को आवश्यकता नहीं है। अब उसकी मर्जी, वो क्या करे क्या बुलाए, वो तो उसकी मर्जी। फिर वहां से हम चल दिए पैदल। तो अब मैंने उन्हें बताने की कोशिश करूँ मन में, तो मैं बता ही ना पाऊँ। फिर हम चुदर टेके महाराज पे आ गए। तो वहाँ पे एक आश्रम है गुजर बाबा का, बड़ी डाइट रखे है। तो उनके यहाँ मैं 1-2 बार भी गया था, मतलब बाबा से मिल लूँ। अब बाबा दूर गया तो मैं वहाँ पर जाकर रिलैक्स हो गया। फिर मैंने बाबा बताया, बाबा मैं तो मुश्किल से बस के आया हूँ, आज कहा होगा लल्ला मन की हो गया, मन की मेरे साथ तो ऐसे लीला हो गई। जब गौर सुन रहा, जब बोला ये बता रंग कैसा हो, मन की नीला रंग हो जो आसमान टाइप का। और मेरी कौड़ी बोली लल्ला वाकई में लिखो। तो यूं लीला फिर मुझे या के मारा बड़ी इच्छा ही आपको बताने की। अब जो है धन्य कर दिया हम तो, आपके सानिध्य मिला। जय जय महाराज। भक्तन के संग प्रभु कैसी लीला करे हैं, और जो सच्चे हृदय से प्रभु के चरणन से प्रेम करे, वाकु नित्य लीला के साक्षात्कार हुए। प्रेम सरोवर जैसे तीर्थ स्थान पर अनेकों संत यहाँ विराजे हैं और नित्य प्रभु की आराधना करें, नित्य प्रभु को भजन करें। आज आपने यह वीडियो के माध्यम से हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, एक भक्त के अनुभव जान के नहीं कि ठाकुर जी काय प्रकार से कैसे कैसे लीला अपने भक्तन के साथ करें। और प्रभु की लीला को या स्वरूप को वर्णन करना तो या शरीर की सामर्थ्य है ही ना है, या शरीर की कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी लीलान को गुणगान कर पावे, कि उनके स्वरूप को वर्णन कर पावे।
परंतु जितनों भी प्रभु कृपा करें, ये भक्त भी उस चीज को पूरी तरह से बता नहीं पाए हैं जो इनके हृदय ने वास्तव में अनुभव करो। परंतु जैसो भी प्रभु की कृपा से आप भक्त जो सुन पाए हैं, ये आनंद आपको आज को कैसो लगे हो। और ब्रज में नित्य लीला हो, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। प्रभु तो रोज लीला करे महाराज, परंतु इन साधारण आंखन ते दर्शन करना संभव ना है। जाके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, उनको इन लीलान को साक्षात्कार हो। और ये भक्त नोएडा से आए हैं महाराज, और 2022 से तो लगातार कोई टाइम नहीं है, हफ्ते में 2 बार भी आ जाते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है इनके ऊपर कि जब इनके मन में भाव प्रकट हो, गाड़ी उठाई और चल दिए बरसाना की तरफ। तो ये सब संभव तभी है पावे जाके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, श्री जी कृपा करें, सबके ऊपर कृपा करो। ये आज को भाव आपको कैसे लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और या वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि एक भक्त के अनुभव ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।